तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1। एक पत्नी ऐसा क्या करे कि पति हर जन्म में उसी को चाहे। नंबर 2, मनुष्य जीवन में आने वाली मुसीबतों से कैसे बच सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मेरे मन में 2 प्रश्न गूंज रहे हैं, यदि आप उन दोनों प्रश्नों का समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, माता पार्वती जी की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, एक पत्नी ऐसा क्या करे कि उसका पति हर जन्म में उसी को चाहे। और नंबर 2, मनुष्य जीवन में आने वाली मुसीबतों से कैसे बच सकता है। माता पार्वती के दोनों प्रश्न सुनने के बाद में भगवान शिव कहने लगे, पार्वती अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद में तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा और तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें निश्चित मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती देखो, एक बार वनवास के समय में एक दिन सूखी लकड़ियां तोड़ते हुए श्री राम की दाहिनी हथेली में एक खरोंच लग गई, जिससे कि उनकी हथेली में खून निकलने लगा। अब जैसे ही राम की हथेली से खून निकला तो श्री राम ने क्या किया कि वापस अपनी कुटिया में आ गए, और जैसे ही कुटिया में आए तो उन्होंने सीता जी को बुलाकर के अपना हाथ दिखाया। अब सीता जी ने जैसे ही राम का घाव देखा तो एकदम से घबरा गईं और उन्होंने उस घाव पर एक कपड़ा बांध दिया। अब चूंकि श्री राम के हाथ में चोट लग गई थी, इस वजह से वो अपने हाथ से खाना नहीं खा पाते थे। तो श्री राम को भोजन के समय पर सीता जी उनके पास जाती थीं और अपने हाथों से श्री राम को फल खिलाती थीं। अब तो जब सीता जी अपने हाथों से फल खिलाने लगीं तो राम जी को बहुत ही आनंद आता था और बिल्कुल भी असुविधा नहीं होती थी। सीता जी ने अपनी मर्यादा का और एक पति धर्म का पूरी तरह से पालन किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगे। इसी प्रकार से क्रम जारी रहा। फिर एक दिन सीता जी को आश्चर्य हुआ कि इतने दिन हो गए, अब तक तो मेरे स्वामी का हाथ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने हाथ से कपड़ा नहीं खोला है। मैं जब भी देखती हूँ तो मेरे स्वामी अपने हाथ में घाव पर कपड़ा बांधे रहते हैं। इतने दिन हो गए, घाव अब तक कैसे रह सकता है। लगता है मेरे स्वामी मेरे साथ में कोई छल करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से श्री राम जी बैठे हुए थे और सीता जी ने आकर के राम से कहा कि मुझे अपना घाव दिखाइए, ये घाव सूख रहा है या नहीं, अभी तक ठीक हुआ है या नहीं। सीता जी के इतने कहने पर भी श्री राम ने अपनी हथेली से वो कपड़ा नहीं उतारा। तो सीता जी ने विचार किया, आज मैं सोते समय पर ये कपड़ा हटाकर देखूंगी कि मेरे स्वामी का घाव सूखा है या नहीं सूखा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन श्री राम सो रहे थे। उसी समय पर चुपचाप से सीता जी पास में पहुंच गईं और श्री राम की हथेली से वो बंधा हुआ कपड़ा खोल दिया। और जैसे ही कपड़ा खोला तो देख करके दंग रह गईं कि राम का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
फिर भी राम अपने हाथ में दिखावा करते हुए वो कपड़ा अपने हाथ में बांधे रहते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सीता जी ने घाव को सूखा देख करके और वो कपड़ा वैसा ही राम जी की हथेली में बांध दिया। अब श्री राम जैसे ही अगले दिन सो करके उठते हैं तो सीता जी कुछ फल लेकर के और श्री राम के पास जाती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं और वो अपने हाथों से श्री राम को फल नहीं खिलाती हैं। उधर राम जी मन में सोच रहे हैं कि सीता जी मुझे अपने हाथों से कब फल खिलाएंगी। जब श्री राम को देखते देखते काफ़ी समय हो गया और सीता जी ने अपने हाथों से जब श्री राम को फल नहीं खिलाए तो राम जी कहने लगे, क्या बात है सीता, आज तो तुम मुझे फल नहीं खिला रही हो, मुझे भूख लग रही है, मुझे फल खिलाओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती श्री राम की बात सुनकर के सीता जी कहने लगी, ऐसा है आप फल खाइए, ज़्यादा नाटक मत कीजिए, मुझे पता चल चुका है कि आपका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका है, फिर भी आप मुझे बहकाने के लिए अपनी हथेली में कपड़ा बांधे हो। पहले ये बताओ कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मुझसे ये बात क्यों छुपाई। आपका घाव जब ठीक हो चुका था तो आपने मुझसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सीता जी की बात सुनने के बाद में श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं तुम्हारे हाथों से फल खाता हूँ तो मुझे विशेष सुख मिलता है, बस मैं यही चाहता था कि उस सुख से कहीं वंचित न हो जाऊं और इसी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई और वो कपड़ा दिखावटी बांधे रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राम जी की बात सुनकर के सीता जी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, आपने हमें बुलावे में रखा, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। सीता जी की बात सुनकर के राम एकदम से चौंक गए और कहने लगे, आप मुझे क्या दंड दोगी। तो सीता जी कहने लगी, आपका दंड ये है कि जितने दिनों मैंने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया है उतने दिनों तक ही आप भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही सीता जी ने ये बात राम से कही कि आप मुझे अपने हाथों से उतने ही दिन खाना खिलाओगे तो श्री राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सीते ये दंड नहीं है, ये तो पुरस्कार है जो मुझे स्वीकार है और मैं आपको इस जन्म क्या हर जन्म में खाना खिलाने को तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, जो पत्नी अपने पति के प्रति पति धर्म का पालन करती है, वो जीवन में हमेशा सुखी रहती है, उसके जीवन में हमेशा पति का प्यार बना रहता है। और जब एक पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करे तो एक पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपनी पत्नी को उतना ही प्यार करे जितना कि उसकी पत्नी करती है। हमेशा उसका ख्याल रखे। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्यों का जीवन खुशहाल हो जाता है, दुख उनके जीवन में कभी नहीं भटकते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य जीवन में आने वाली मुसीबतों से कैसे बच सकता है, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो बातें यदि मनुष्य हर किसी से छुपाए, वो बातें कभी किसी को नहीं बताए तो उसके जीवन में मुसीबत नहीं आती और वो आने वाली मुसीबतों से हमेशा बचा रहता है। नंबर 1, कभी घर परिवार की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या परिचितों को बताते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें हमेशा घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों के साथ साझा करते हैं। मनुष्य को हमेशा
अपने परिवार की बातें गुप्त रखनी चाहिए, अन्यथा सुनने वाले तो आनंद लेकर के दूर हट जाते हैं, लेकिन अपने घर परिवार की बातें बताने वाले व्यक्ति को हमेशा पछताना पड़ता है। नंबर 2, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी को घुसा लेते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहते हैं। इसलिए यदि जीवन में आने वाली समस्याओं से और संकटों से बचना है तो कभी भी अपने घर का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने घर का कोना कोना कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली मुसीबतों की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो दूसरे व्यक्ति दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि व्यक्ति अपने धन को जितना हो सके उसे गोपनीय रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन को गोपनीय रखता है और किसी के साथ में वो साझा नहीं करता, उसके जीवन में आने वाले संकट कम हो जाते हैं। नंबर 4, अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरी बस अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस पर विचार करना चाहिए कि दोबारा कोई आपके साथ में ऐसा नहीं कर सके। और मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ में कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा नहीं करते। नंबर 5, अपनी कमजोरी। कभी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी किसी के साथ उजागर नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा और जीवन में आने वाली मुसीबतें उसके लिए दुख लेकर आएंगी और जीवन में आने वाली मुसीबतों से वो व्यक्ति हमेशा घिरता जाएगा। नंबर 6, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से व्यक्ति अपने आसपास संकट खड़े कर लेता है। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि भगवान शिव द्वारा बताई गई इन बातों को हमेशा अपने तक रखना चाहिए, कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में दुखों का आना निश्चित है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।